पीछे का रीजन क्या होता है, कि कोई टर्म आपकी हिडन हो जाए तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन रहता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 7 x की वैल्यू 5 है, तो हमने ना पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस में आती है, सीरीज में आती हैं कि 5 आया होगा फिर 4 आया होगा, तो यानी कि यहाँ पे 4 भी मिला होगा और पीछे कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे रहा होगा। 4 के बाद मुझे 3 भी मिला होगा और पीछे कुछ नंबर था, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3 ही दे रखा है। फिर आगे ना 3 के बाद 2 भी होगा, तो यानी कि x की पावर 2 भी रही होगी। एंड फिर आपकी x की पावर 1 भी दे रखी है, तो यानी कि वहाँ पे 2 होगा। एंड फिर आपके पास x की पावर 0 भी मिलेगी और उस केस में हमें पीछे कितना दे रखा होगा 4। x की पावर 0 होती है तो मतलब वैल्यूज़ क्या होती है 1, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी पावर किसी की 0 आ जाए तो पूरा नंबर कितना हो जाता है 1। तो 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4, तो मुझे इस वाले केस में x की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो पॉलिनोमियल्स का हमेशा ये याद रखेंगे, हमेशा इस सीक्वेंस में चलती है, बट कुछ वैल्यूज़ हमें नहीं मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे x की पावर 4 नहीं मिल रही है, x की पावर 2 नहीं मिल रही है, तो पीछे का रीज़न समझ रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रही हैं वो वैल्यूज़। अगर देखिए तो ये तो होता है वेरिएबल, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। इन दोनों से ही एक साथ अगर हम मल्टीपल कर दें तो बनता है एक आपकी टर्म। तो देखिए जी, यहाँ पर जो नंबर आया होगा ना, हो सकता है कि वो आपका कॉन्सोनेंट क्या हो, 0 भी हो सकता है ना। कॉन्सोनेंट में हमने पढ़ा था कि 0 भी हो सकता है हमारे पास, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को मल्टीपल कर रहे हैं x की पावर 4 से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर मैं यहाँ पर भी अगर 0 पुट कर दूँ तो ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यानी कि इन टर्मों का अगर हिडन हो चुकी हैं यहाँ पे टर्में, तो रीज़न क्या है, यानी कि जो कांस्टेंट आ रहा है ना वो 0 है। इसी कारण से यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हिडन होती हैं। ठीक है जी, ये आइडिया लगा कि हिडन क्यों होती हैं वैल्यूज़। तो वैल्यू के हिडन होने के पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो 0 होता है। बट यहाँ पर अगर हम सीधे गिनती करके बोल देंगे कि 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, कि 4 टर्में होंगी, तो आंसर होगा गलत। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें टर्म फाइंड करनी होगी तो हमें ना पावर से फाइंड करनी है। सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर उठाएंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे, हाईएस्ट पावर प्लस 1 करेंगे, उतनी टर्में होती हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 5 है। अगर 5 में मैं 1 प्लस कर दूंगा तो कितनी टर्में होंगी, 6 टर्में होंगी। तो 4 इसमें टर्में नहीं है, तो कितनी टर्में होंगी इसमें, 6 टर्में होंगी। ठीक है, अगर यहाँ से गिनती भी करेंगे तो कर लेंगे, जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितनी टर्में हुई इसमें, 6 टर्में हुई। हमेशा ही क्या होती है, सीरीज चलती है। x की पावर 5 है तो 5 से लेके 0 तक चलेगी सीरीज और उतनी टर्में होंगी। ये आइडिया लगा, यस एंड नो में बोलेंगे। ये आइडिया लगा सभी को या फिर नहीं लगा? चलिए ठीक है। अब मैं एक टर्म और देता हूँ, मुझे साथ साथ में बताते चलना, वरना अदरवाइज कल की तरह मुझे लगेगा कि क्लास ऑन गोइंग है और मैं लेता रहूँगा ऐसे ही, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोन से स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधे डायरेक्ट ही यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मुझे साथ साथ में ना यस एंड नो में आंसर देते रहना जहाँ पर मैं पूछूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि मुझे बताना 3x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 5 एंड 3x स्क्वायर एंड 6। यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, अगर इसमें आपसे पूछी जाए कि इसमें टर्में कितनी हो सकती हैं, इसमें पद कितने होंगे, तो इसमें मुझे ना पद बताओ कि कितने हो सकते हैं। 10। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसमें जो टर्म होंगी वो कितनी होंगी, टर्में 10 होंगी। हो सकता है कि इस वाली सीरीज़ में जो भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं, कुछ टर्में आपकी हिडन होंगी जो दिखाई नहीं देती हैं हमें। रीज़न था कि कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो जो भी x साथ में वेरिएबल मल्टीपल हो रहा होता है तो वो सारा नंबर ही 0 हो जाता है। इस कारण से हमें वो दिखाई नहीं देती हैं। तो ये तो हो गया टर्म के ऊपर क्वेश्चंस बनने वाले। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि हमें अब फाइंड करनी है कि ज़ीरो, कि शून्य कितने होते हैं। शून्य का मतलब होता है ज़ीरो, कि ज़ीरोज़ ऑफ
जितने भी रहेंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर कि जीरो कितने हैं, पॉलिनोमियल्स कि जीरो कितने होंगे। तो देखिए शून्य के लिए यानी कि जीरो के लिए ना हमें किस तरीके से आइडिया लगाना है, तो हमें ना याद रखना है कि एक ऐसा वेरिएबल पुट करना है यानी कि जीरो निकालने के लिए, यानी कि वेरिएबल क्या होगा, यानी कि एक्स। एक ऐसा मान ढूंढना है या इसकी जगह पे मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था 3x आपका 4। ठीक है, ये इसमें मुझे फाइंड करना है कि जीरो क्या होगा, इसमें जीरो क्या होगा यानी कि जीरो कितनी होंगी। तो मुझे ना क्या करना है, शून्य फाइंड करने के लिए, जीरो फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स। तो जीरो जब भी निकालना हो बिल्कुल इजी है, शून्य के ऐसे कई क्वेश्चन हमने पीछे किए थे कि एक्स की वैल्यू की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि पूरा का पूरा समीकरण आपका जीरो हो जाए। बट ये समीकरण नहीं है, ये सिर्फ पॉलिनोमियल है। तो मुझे जीरो बनाने के लिए ना मुझे एक याद रखना है कि अगर मुझे जीरो बनाना होगा तो मुझे ना बराबर लगा लेना है खुद से और जीरो, ये खुद से करेंगे हम, क्योंकि मुझे ना जीरो चाहिए कि जीरो का शून्य वो नंबर क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा जैसे कि 3x इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू -4/3। अगर मैं इस x की जगह पे -4/3 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, जीरो, कि पूरा का पूरा ये जो पॉलिनोमियल है जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो आपका जीरो होगा वो क्या होगा आपका -4/3। अब इसमें जीरो कितने हो सकते थे, इसमें एक ही होगा, यानी कि ये जो एक वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। जो हम जीरो जीरो बोलेंगे ना, शून्य कितने होंगे, क्या शून्य होगा, तो ये शून्य कितने नहीं है, ये शून्य क्या है, यानी कि वो वाला ना व्हाट इज द जीरो, इसमें जीरो क्या है, तो जीरो ये वाली है कि इस नंबर को पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगी। बस मैथमेटिक की टर्म में ना हम इसके बोलेंगे कि जीरो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जीरो कितनी है कि मानिए 4/3 जीरो होंगी, ऐसा नहीं है। ये जीरो की एक वैल्यू है, जैसे कि हम रूट पढ़ते थे ना क्वाड्रेटिक में कि दो रूट निकलते हैं वहाँ पे, कि एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो पूरा का पूरा समीकरण को सेटिस्फाई करता है यानी कि जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही तो रूट आपके अल्फा था बीटा था, तो वैसे ही जीरो का एक रूट क्या बनेगा यहाँ पे -4/3। और जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होती है अगर उसमें जीरो की बात की जाएगी तो हमेशा एक ही जीरो होती है, कोई दो जीरोस नहीं होती हैं। या तो एक जीरो होगी या तो एक भी जीरो नहीं होगी। ये हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है कि किस प्रकार से हम इनके फाइंड करते हैं। अगर मैं यही चीज़ अगर आपको ग्राफ के ऊपर बोलूं कि ग्राफ के ऊपर मुझे समझाइए कि अगर ग्राफ आ जाता है कि ग्राफ के ऊपर जीरोस फाइंड करनी हो तो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। वैसे आएगा तो बिल्कुल ईज़ी होता है कि जैसे किस तरीके से अगर आएगा, जैसे 3x+4 है, या फिर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर ले लूँ जैसे कि 3x+9 बोलूँगा, जैसे 3x+9 बोल दूँ, इसमें कितने जीरो होंगे तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे। जैसे जीरो के बराबर रखेंगे तो मुझे पता है 3x इक्वल टू -9, एक्स इक्वल टू -3। जैसे मैं यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो -9 और +9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब एक्स की जगह पे वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम जीरो हो जाए, उसी को हम शून्य को बोलेंगे। ये वैल्यू है शून्य की। अब हमें जीरो फाइंड्स करनी है एज अ ग्राफ के ऊपर। अब मैं यहाँ पे नंबर्स में बोलूँगा हाउ मैनी जीरोस, कि कितनी जीरोस हो सकती हैं एज अ ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर ना हम तीन कंडीशंस पढ़ेंगे। पहली कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर ना हमें एक चीज़ याद रखनी है, लाइंस। मैंने बोला था लाइंस होती हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में ना कितनी लाइंस हो सकती हैं, तो एक ही लाइन होगी वहाँ पर, एक सिंगल लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करेगी एक आपकी ax+b को, यानी कि 4x+ आपके 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी कि यहाँ से मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, एक ही वैल्यूज मिलती है। ठीक है जी, सभी को इतना आइडिया होगा ही कि जितनी भी लीनियर पॉलिनोमियल होती है अगर उसे सॉल्व किया जाए तो एक आपकी वैल्यूज होती है, मतलब इसमें x की वैल्यूज क्या होगी। मान लेते हैं कि इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 4x+3 इक्वल टू 0 को अगर लीनियर इक्वेशन की तरीके से इसे सॉल्व किया जाए तो हम बोलेंगे कि 4x इक्वल टू 3 -3, x इक्वल टू -3/4। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। अब इसी को रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी।
तो x की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में आई होगी या तो 0, जैसे कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आया होगा, तो ये x पॉजिटिव वाला है और ये x माइनस वाला है, ये y है तो ये y माइनस होगा, यहाँ पे 0 होती है। तो यानी कि x की वैल्यू अगर मेरे पास इतनी आ रही है तो एक सिंगल लाइन बनेगी, या तो ये इस प्रकार से होगा या तो ये इस प्रकार से बनेगी लाइन। ये जो लाइंस होती हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ये करेगी 4x+3 को, या फिर ये वाली लाइन भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मतलब मैं कहीं पर भी लाइन लगा सकता हूँ, मतलब होगी तो एक ही लाइन इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में। एक लाइन चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, बट होती कितनी लाइन से इसमें, एक ही लाइन से होती है। ठीक है, सभी को इतना आइडिया लगा। अब यहाँ पर है x एंड आपका y। अब मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा कि जीरो कितनी हो सकती हैं। अभी मुझे इतना आइडिया लगा कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर पॉलिनोमियल होगी, उसमें लाइंस काउंट करते हैं कि लाइंस कितनी होगी। तो लाइंस तो होती हैं एक ही। अगर लाइंस एक है, अगर वो x एक्सिस को काटे, अगर वो x एक्सिस को काटती है, तभी मैं बोलूँगा कि उसमें जीरो होगी, अदरवाइज जीरो नहीं होगी। अगर वो एक्स एक्सिस को काटे, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि काट दिया इसने, ये एक लाइन बनी, ये किसी न किसी पॉलिनोमियल को या इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी लाइंस। तो यहाँ पर जो पॉइंट काटा, अगर इसने एक्स एक्सिस को काटा तो मैं बोलूँगा इसमें एक जीरो होगी। इसमें सोल्यूशन कितना होगा, यानी कि एक सोल्यूशन होगा तो एक जीरो होगी इसमें। ठीक है, अगर इसने बाई यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी काटे, चाहे यहाँ से काटे, चाहे यहाँ से काटे, कहीं से भी काटे, अगर इसने एक्स एक्सिस को काटा तो एक आपकी क्या होगी, जीरो होगी। किंतु अगर इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा, अगर इसने एक्स एक्सिस को नहीं काटा और काटा इसने बाई को सिर्फ, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी, यानी कि जीरो कितनी होंगी, इसमें जीरो होंगी। यानी कि जीरो फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यानी कि जो कंडीशन है, जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि वो एक्स एक्सिस को काटे, यानी कि एक्स एक्सिस को काटे, तभी हम बोलेंगे कि इसमें इतनी जीरो होंगी। जितनी बार एक्स एक्सिस को काटा जाएगा उतने जीरोस होते हैं, एज अ जितनी भी, जैसे हम बोलेंगे ना किसी जैसे कोई और अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, एक बड़ी टर्म है जो कई बार इसमें काटी जा रही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से काटी जा रही है, तो कितने जीरोस होंगे। तो एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो मैं बोलूँगा कितने जीरो हो सकते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम बोलेंगे कि 7 जीरो होंगे इसमें। ठीक है, यानी कि x की वैल्यूज़ कितनी आई होंगी, वहाँ पे 7 वैल्यूज़ आई होंगी जिन पॉइंट्स को मिलाया गया है। ठीक है, तो 7 जीरो होंगे वहाँ पे। इस प्रकार से हम ना काउंट करते हैं कि जीरो कितने होंगे। तो कंडीशन क्या हुई कि वो x एक्सिस को काटे तभी जीरो होंगे, अगर वो x एक्सिस को ना काटे तो हम जीरो काउंट नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कि अगर हम एक्स एक्सिस को ही देख रहे हैं और लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही देख रहे हैं अभी, तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर ना पावर क्या होती है, तो हमें पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में पावर एक होती है। तो जो जीरो होने के जो चांसेस होंगे, या तो वो एक बार इस एक्स एक्सिस को काटेगी, या तो वो ऐसे काट सकती है, या तो वो एक बार भी नहीं काटेगी, क्योंकि वो कभी ऐसे भी काट सकती है। तो जब वो ऐसे काटेगी तो कितने चांस होंगे जीरो के, तो जीरो, यानी कि एक भी चांस नहीं है। तो जो जीरो होने के चांसेस होंगे वो क्या होंगे, एज अ 1 और 0 किसके ऊपर, लीनियर आपकी पॉलिनोमियल के अंदर। ये कहाँ से चेक करते हैं, पावर से हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जीरो आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये एक हो सकता है और जीरो, कि एक भी हो सकता है और नहीं भी काट सकती है ना कहीं पर एक्स एक्सिस को, तो हम बोलेंगे कि 1 और 0 होंगे। दूसरा कि एक क्वाड्रेटिक भी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसको ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई, जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो मुझे मिलता है पावर में 2। चाहे मैं यहाँ पे 7x के लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे 5x लिखूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं 35 लिख दूं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यूज़ कितनी मिलेंगी, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, और जब 2 वैल्यूज़ मिलेंगी तो ये आपकी जो x एक्सिस होगी तो उसे कितनी बार काटेगी, आपकी 2 बार काटेगी। एक बार मान लेते हैं यहाँ काट लिया, एक बार यहाँ पे काट लिया, तो काटने का तरीका इसका इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस तरीके से काटती हैं।
तो जब भी इस तरीके से काटती हैं तो मैं बोलूँगा एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, तो मैं बोलूँगा इसमें जीरो कितने होंगे, तो 2 जीरो हो सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम भी 2 ही होंगे क्योंकि पावर ही 2 मिलती है। 2 से ज़्यादा कभी भी ये नहीं काटेगी एक्स एक्सिस को, 2 ही काटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार काटेगी, ठीक है। और जब भी ये आपका इस तरीके का यू आकार की शेप बनती है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स की टर्म में पैराबोला। तो ये याद रखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलते हैं। तो ये चीज़ हमें ना ध्यान में रखनी है। पूछा जाता है कि ग्राफ के अंदर ये जो आपकी पिक्चर बनाई जा रही है, जो यहाँ पे इस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी पॉलिनोमियल रहेंगे, वो किस प्रकार की शेप बना रहे हैं, तो वो पैराबोला की शेप बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे कि ये मैंने आपका एक ग्राफ बनाया था, मान लेते कि ये ग्राफ बनाया था, मैंने बोला था इसके ऊपर 2 आपके एक्स एक्सिस मिलती हैं तो 2 जीरो बनेंगी। अब यही जो लाइन्स हैं अगर ना काटे, अगर वो इस प्रकार से बनती हैं, इस प्रकार से मान लेते यहाँ पे बनती हैं, तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपकी बन पाएगी यहाँ पे? क्या इसने एक्स एक्सिस को काटा तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 0 आपकी 0 होंगी, यानी कि एक भी 0 नहीं है इसमें। तो कभी काट भी सकती हैं और कभी नहीं भी काट सकती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कई बार वो ऐसे भी काट सकती है इसको, कई बार वो ऐसे भी काटेगी तो एक्स एक्सिस को तो इसने काटा ही नहीं यहाँ पे, और कई बार तो ऐसा भी होगा, कई बार इसने ऐसे भी काटा होगा, उल्टा भी कर सकते हैं। और कई बार तो हम बोलेंगे कि इसने इस प्रकार से काटा होगा इसे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ऐसे काटा होगा, तो यानी कि जब इसने एक बार काटा होगा, तब इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा होगा, एक बार। यहाँ पे 2 बार काटा है, यहाँ पर नहीं काटा एक बार भी, और यहाँ पर भी नहीं काटा। तो मतलब कि जीरो आने की जो कंडीशंस हैं वो क्या-क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 जीरो आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 1 बार भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है कि एक बार भी नहीं काट रही है कहीं पर भी, तो कोई जीरो नहीं है इसमें। तो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उससे में यू आकार की शेप बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। और मैक्सिमम जीरो कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो देखते हैं कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, तो कई बार हमें ग्राफ मिल जाते हैं एज अ जीरो काउंट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको निकालेंगे। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। सेम क्यूबिक में ना हमें क्या मिलती है, पावर कितनी मिलती है, 3 मिलती है। अगर पावर 3 मिलती है तो मैक्सिमम जीरो जो होने के चांसेस होंगे वो 3 होंगे। अगर 3 हैं तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है तथा 0 भी हो सकता है। मतलब किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से मान लेते हैं, इस प्रकार से होगा। तो कितनी बार इसने काटा, 1 2 3, 3 बार काटा। हो सकता है कि ये 2 बार ही काटे इसको, जैसे कि इस तरीके से बोलेंगे इस प्रकार से, तो 1 और 2, तो कितनी बार काटा, 2 बार काटा। तो ये यानी कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है, मैक्सिमम 0 कितनी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, 2 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती हैं, तथा मुझे 0 भी मिल सकती हैं। सभी को क्लियर है कि ग्राफ के ऊपर अगर जीरो काउंट करनी हो तो कैसे काउंट करेंगे? सभी को क्लियर है? यस एंड नो में बोलेंगे। चलिए, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक का ग्राफ के ऊपर? चलिए ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें ना कई बार ना क्वाड्रेटिक, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना क्वाड्रेटिक के ऊपर बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक के ऊपर ना हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें मुझे बताइए कि कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे इसमें, ये पूछा जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक को ना मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने ना सॉल्व करने के लिए सीखा था, ये एक तो फॉर्मूला भी था, माइनस बी प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर एंड माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। साथ साथ में ना हमने एक और तरीका भी पढ़ा था कि a को मल्टीपल करेंगे c के साथ, तो 4 को यहाँ पे मल्टीपल किया तो 4 आया। इसको इस प्रकार से तोड़ना है। सेकंड जो कंडीशन थी हमारे पास कि हमें रूट फाइंड करने होते हैं, इसे इस प्रकार से तोड़ो कि प्लस माइनस करके 4 आ जाए और मल्टीपल करके भी कितना बने यहाँ पे 4, क्योंकि हमने a को मल्टीपल कर लिया है c से।
तो 2 और 2 को करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस भी चाहिए तो माइनस और माइनस, माइनस 2 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस के 4, मल्टीपल करेंगे तो प्लस में आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इनके रूट को। थर्ड स्टेप था हमारे पास साइन चेंज करने का। साइन चेंज करेंगे तो 2 और ये भी पॉजिटिव के 2 आ गए, दोनों ही पॉजिटिव के हैं। अब फोर्थ स्टेप था कि डिवाइड बाय हमें क्या करना होता है, ए करना होता है। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 तो यहाँ से काटेंगे 2, यहाँ से काटेंगे 1/2। तो मेरे पास जो 2 रूट आए ना वो क्या है आपके, ये आगे आपके 2 रूट 1/2 एंड 1/2, यानी कि इस x की जगह पे मैं 1/2 पुट करूंगा तब भी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये वाला भी 1/2 में पुट करूंगा तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे ना यहाँ पर एक जस्ट आइडिया, अच्छा ये भी एक 0 का एक रूट है और ये यहाँ पर भी 0 है। अगर ये दोनों अलग अलग आए होते यहाँ पे तो चलो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो दोनों सेम ही आ गए, बट अगर मान लेते हैं कि 1/2 और मैं दूसरी वैल्यू बोलता 4 आ जाए, मान लीजिए आ जाती हैं ये वैल्यूज़, तो इसमें ना 0 कितने होंगे, तो इस कंडीशन में 2 0 होंगे। इस कंडीशन में 2 0 होंगे, क्यों? क्योंकि जब मैं 1/2 की वैल्यू पुट करूंगा देन तब भी पूरी वैल्यू 0, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये भी पूरी वैल्यू 0। तो 0 का एक रूट क्या होते हैं, जैसे हमने रूट बोले ना, उन्हीं को हम 0 बोलते हैं कि ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन 0। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाला नहीं आया है, यहाँ पर बने 1/2 एंड 1/2, तो इस कंडीशन में ना एक ही 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम है तो रूट मतलब सेम ही है ना, कि एक ही रूट 2 बार आ रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो 0 होगा वो 1 होगा। ठीक है, आंसर वही होंगे जैसे कि हमने ग्राफ में पढ़े थे, 2 0 हो सकते हैं, 2 रूट मुझे मिल सकते हैं, और कभी कभी मुझे एक रूट भी मिल सकता है, यानी कि जब कॉमन आ जाएगा तो हम बोलेंगे 1 है। और कई बार रूट नहीं निकलते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर में रूट्स नहीं निकलते हैं, तो वहाँ पे जीरोस होते हैं, तो वहाँ पर आपकी x की वैल्यूज़ क्या मान लेते हैं, हम 0 मान लेते हैं, यानी कि नहीं होती है वहाँ पे। तो ये कंडीशंस हमारे पास बनती है। तो कई बार हमें क्वाड्रेटिक को इस प्रकार से सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, और अगर ग्राफ में आएगा तो बड़ा ही ईजी होता है ग्राफ में निकालना, वो तो हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से होगा। बस हाँ, क्वाड्रेटिक के अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इन वैल्यूज से हमें फाइंड करना पड़ता है कि 0 कितने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए जी, सभी को क्लियर है इतना, ये किस तरीके से हमें जीरोस लगाने होते हैं, जीरोस फाइंड होंगे। एंड लास्ट इसका कंसेप्ट है हमारे पास कि हमें ना डिवाइड भी पूछी जाती है, कि डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने का मतलब है कि कोई जैसे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसको डिवाइड करना हो, जैसे एक्स की पावर क्यूब है, -7x² है, प्लस के 17x है, प्लस के आपके 2 है। हम मान लेते हैं कि ये आपका है और इसे हमें डिवाइड करना हो, x के 3 ले लो, इससे डिवाइड करना हो तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो देखो, भाग करने का मतलब है, अच्छा हमसे पूछा क्या जाएगा, तो इसमें हमसे पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या है। या तो रिमाइंडर पूछेंगे, या तो हमें यहाँ पे पूछेंगे कि आपका कोएफिशिएंट कितना है। कोएफिशिएंट कितना है यानी कि आपका रिमाइंडर शेषफल आ गया, कि शेषफल पूछेंगे, या तो आपसे पूछेंगे कि भागफल क्या है इसको, इस पॉलिनोमियल को इससे भाग करने के बाद। तो ना सिंपल सी भाग करनी होती है, कि भाग कैसे करेंगे, एक बात देख लेंगे सारे कि किस तरीके से भाग करेंगे। कुछ क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है किस तरीके से भाग करते हैं। तो देखिए, x³ माइनस के 7x² प्लस के 17x प्लस के 2, x -3 से हमें क्या करना है, भाग करना है, बिल्कुल बेसिक से करना है, जैसे हम स्कूल में करते थे वैसे ही भाग करेंगे। सबसे पहले इसमें करने का तरीका, जो इसका पहला पद होगा और इसका जो फर्स्ट टर्म होगी, इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को उठाएंगे और अंदर वाली को पहले ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ से पहली वाली, यानी कि दोनों से पहले पहले डिजिट को उठाएंगे। जैसे मैंने उठाया तो मुझे ना इन दोनों को आपस में भाग करना है, और जब भाग करेंगे तो कितना बनेगा, x² बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भाग हो रहा है, जब काटेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी कि x की पावर कितनी रह जाएगी, 2। जैसे ये आएगा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, या तो एक पावर में से लिख दूंगा। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना है, इसको मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर तो यही नंबर बन जाएगा, तो मल्टीपल करने की जरूरत नहीं होती है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे
जब कभी आपने इसको यहाँ पे लिख दिया है तो इससे नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट ऊपर वाले को नीचे उतार दो। अगर किसी ने मल्टीपल करना हो तो मल्टीपल करके यही वाला नंबर बनता है। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब ही बनेगा। फिर क्या है आगे, -3 है। इस -3 को भी यहाँ पे मल्टीपल कर लो। -3 को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो -3 एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब इसको ना हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ये आपका माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला तो हो गया खत्म। -7 में से प्लस के 3x स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर बच जाएंगे, माइनस वाला बड़ा है तो ये बच गया। ऊपर वाले को फिर से वैसे का वैसा उतार लेंगे, 17x प्लस के 2। ठीक है जी, इस तरीके से हम इनको उतार लेंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप पे करेंगे। अब फिर से इसका पहला पद और इसका पहला पद को उठाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 4x स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से फिर से आपका x है तो x ले लेंगे, x से यहाँ पे कट जाएगा तो नंबर कितना आएगा, माइनस के 4x। ठीक है जी, अब मुझे ना इसी नंबर को यहाँ पे पुट कर देना, माइनस के 4x को। अब देखिए मुझे फिर से वही करना है कि x को -4x से करेंगे मल्टीपल तो वही नंबर रिपीट हो जाता है, जो ऊपर लिखा होता है वही आ जाता है। इस -3 को -4 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि -3 को मल्टीपल करेंगे ना इस तरीके से, -3 इंटू माइनस के 4x, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 और 4 को करेंगे तो 12x, यानी कि प्लस के कितने आ जाएंगे यहाँ पे आपके 12x आ जाएंगे। ठीक है जी, अब फिर से आगे कोई और डिजिट नहीं है, वरना यहाँ पर होता तो मैं उसको भी करता। ठीक है, तो इतना ही सॉल्व होगा। ये माइनस का है, ये हो गया प्लस, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस, तो ये तो हो गया खत्म। अब यहाँ से वैल्यूज कितनी बनेगी, देखिए ये 17 है और ये माइनस के हैं तो कितने बनेंगे, 5x, और आगे से कितने हैं, 2 है। ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखिए इसके आगे भी हमें सेम वैसे ही करेंगे आगे। तो देखिए फिर से यहाँ से 5x उठाएंगे थर्ड केस में, 5x, और यहाँ से भी पहला डिजिट x को x से x काटेंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो थे ये प्लस के, मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी याद रखेंगे कि यहाँ पर किसके थे, ये प्लस के थे, तो यहाँ पर भी प्लस के ही आएंगे, तो ये भी प्लस के हैं, तो मुझे यहाँ पे लगाना है प्लस के 5। जब मैं x को 5 से मल्टीपल करूंगा तो 5x ही तो आ जाएगा। फिर से -3 को 5 से मल्टीपल करूंगा तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 15। अब फिर से ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस, तो ये नंबर जाएगा कट, और यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 15, और 2 कितने करेंगे, 17, क्योंकि ये माइनस का हो गया है चेंज। अब देखिए 17 आ गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से पहला नंबर उठाएंगे और यहाँ से x को उठाएंगे तो ये x कट ही नहीं रहा है, तो नंबर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि इसके आगे ये नंबर सॉल्व नहीं होता है, तो इसका जो रिमाइंडर था वो कितना आएगा, 17 आएगा, और क्वोशिएंट के लिए हम बोलेंगे ये नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका क्वोशिएंट एंड आपका रिमाइंडर निकालते हैं। सभी को आइडिया लगा किस तरीके से निकालते हैं, क्वोशिएंट एंड आपका रिमाइंडर। क्लियर सभी को, यस एंड नो? क्या मैं एक और क्वेश्चन कराऊं इसका? ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको करता हूं कि एक नए क्वेश्चन के साथ, थोड़ा आपका लंबा लेता हूं मैं क्वेश्चंस। जैसे मान लेते हैं कि 12x क्यूब है, माइनस के 17x स्क्वायर है, प्लस के 18x है, माइनस के 10 है, इसको भाग करना हो 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 से हमें क्या करना हो, भाग करना हो। तो हमें करने का तरीका पता है सेम, कि हमें इसे वैसे का वैसा लिख लेंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से 12x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 10। तो यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 से। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन, मैं कंडीशन यहीं पे लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन थी 12x क्यूब, यहाँ से भी पहला डिजिट, यहाँ से भी पहला डिजिट, तो नीचे कितना है 4x स्क्वायर है, 4 से काटेंगे 3 पे जाएगा, x स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब चला जाएगा तो यानी कि 3x बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे नंबर पुट कर लूँगा 3x,
अब 4 को मैं अगर 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 चौके 12, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, यानी कि 12x क्यूब यहाँ पे तो बन गया। अब -3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितने हो जाते हैं 9, ठीक है जी। तो -9 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है जी। 4 को अगर मैं 3 से करूंगा तो 3 चौके 12x बन जाएगा, ये भी प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब इसको ना मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ से ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया खत्म। 17 में से प्लस के 9x स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास माइनस के 8x स्क्वायर आ जाएंगे, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 18 में से 12 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, प्लस के 6x आ जाएंगे। आगे से मेरे पास कितने आएंगे, 10 आ जाएंगे। अब फिर से हो गया, ये वाला पहला नंबर सॉल्व तो कर लिया। अब दूसरे वाला कि यहाँ से भी पहला माइनस के 8x स्क्वायर उठाएंगे और यहाँ से 4x स्क्वायर उठाएंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, और यहाँ से कितना बचा, माइनस के 2 बच गए। जैसे माइनस के 2 बचे तो मैं माइनस के 2 यहाँ पर लिख लूँगा, इसको काट के माइनस के 2 आए हैं। अब देखिए इस 4x को अगर मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 8x स्क्वायर बन ही जाएगा। इस -3 को अगर मैं माइनस के 2 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस मल्टीपल में, और 3 2 जा 6, तो यानी कि माइनस के 6x बनेंगे। एंड आगे 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8, तो माइनस के 8, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब फिर से देखिए साइन चेंज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये तो हो गया खत्म। 6x और 6x करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास कि माइनस के 10 और आपके 8, सॉरी अच्छा यहाँ पे नंबर गलत ले लिया था हमने, कहाँ पे, -6 है ना, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको -3 को मल्टीपल करेंगे -2 से तो माइनस माइनस प्लस ना, प्लस का आएगा तो ये माइनस होगा, और ये नंबर भी खत्म, ये नंबर हो जाएगा खत्म, ठीक है जी। और आगे वाला तो ठीक था, 4 2 जा 8 माइनस के, ठीक है। तो ये हो गया चेंज प्लस में, तो -10 और यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 2, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे माइनस के 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि रिमाइंडर मेरे पास माइनस के 2, और आपका क्वोशेंट कितना आया, 3x माइनस के 2 मेरे पास क्वोशेंट आ रहा है इसमें। सभी को आइडिया लगा किस तरीके से होगा ये वाला, ठीक है। अगर ये आइडिया लगा है तो इसके बाद मैंने आपको एक PDF सेंड की थी, उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं रैंडमली करूँगा बीच बीच के क्वेश्चंस, क्योंकि लगभग आपके क्वेश्चन उसमें होंगे, आई थिंक 104 के आसपास कुछ क्वेश्चन है उसमें, तो सारे एक दिन में सॉल्व नहीं होंगे मेरे से। अगर मैं करवाने भी लगूंगा सारे क्वेश्चंस तो दिन में आपके एक लेक्चर के अंदर 30 स्टार्ट होते हैं, तो लगभग पूरे 3 लेक्चर खत्म हो जाएंगे इसमें, तो इतना लंबा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ट्राई आपने करना है, मैं बीच के रैंडमली क्वेश्चन करूँगा, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो वाले मुझे आपने बताने हैं। क्लियर है सभी को, किसी का कोई डाउट है इस पॉलिनोमियल के अंदर तो जल्दी से पूछेंगे।